नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है ब्राह्मणत्व का सार। नमस्ते। हाँ, ये कुछ नोट्स हैं जो ब्राह्मण होने का मतलब क्या है, इस पर एक काफी अलग नजरिया पेश करते हैं। बिल्कुल। और ये ब्राह्मण और द्विज, इन दो शब्दों के रिश्ते पर भी कुछ कहता है। हाँ, और जो कहता है वो थोड़ा चौंकाने वाला भी है। श्रोत का तर्क है कि जन्म से ब्राह्मण होना काफी नहीं है। सही। मतलब ये पूरी तरह से जन्म आधारित पहचान को जैसे नकार रहा है और कह रहा है कि ये कोई अंदरूनी, कोई आध्यात्मिक स्थिति है। एग्जैक्टली। और शुरू में ही एक थोड़ी उलझीवी सी बात करता है ये श्रोत। हाँ, वो द्विज वाली बात कि द्विज को ब्राह्मण कहना बेहतर है, ना कि ब्राह्मण को द्विज। ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है ना। बिल्कुल। और यहीं से इसकी मुख्य दलील शुरू होती है। श्रोत का कहना है सभी ब्राह्मण द्विज नहीं है, लेकिन सभी द्विज ब्राह्मण हैं। अच्छा, ये तो आम समझ से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर तो जन्म को ही देखा जाता है, पर यहाँ लगता है कि द्विज होना मतलब एक तरह का आध्यात्मिक पुनर्जन्म पाना, वो ब्राह्मणत्व के लिए जरूरी है। तो ये द्विज होना मतलब क्या, क्यों इतना जरूरी बताया गया ऐसे? ये जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गया? देखिए, श्रोत के हिसाब से द्विज होना एक कमाई हुई स्थिति है। मतलब आपने कुछ किया है, कोई साधना की है जिससे आपका आध्यात्मिक स्तर उठा है। अच्छा, जैसे दूसरा जन्म। हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि व्यक्ति ने ज्ञान और आत्म सुधार की तरफ कदम बढ़ाया है। जबकि सिर्फ ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना वो इस अंदरूनी बदलाव की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इस नजरिए से जो भी द्विज बन गया वो असल में ब्राह्मण बनने की योग्यता रखता है। पर हर वो व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण है, जरूरी नहीं कि वो इस द्विज अवस्था तक, मतलब उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा हो। समझ गया। तो ये जन्म बनाम उपलब्धि वाली बहस को और गहरा कर देता है। श्रोत तो साफ कहता है कि भाई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर इस श्रोत के मुताबिक असली ब्राह्मण है कौन? श्रोत एक बहुत ही काव्यात्मक सी बात कहता है कि असली ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म से पैदा हुआ हो। ब्रह्म से पैदा हुआ हो, इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई शारीरिक जन्म तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इशारा है परम सत्य यानी ब्रह्म के साथ एक गहरा अंदरूनी जुड़ाव की तरफ, या कह लीजिए कि उसी ब्रह्म से उत्पन्न होने की अवस्था। ये पूरी तरह से एक आंतरिक अनुभव है। ब्रह्म से पैदा होना सुनने में गहरा तो है, पर थोड़ा रहस्यमयी भी लगता है। कोई इस अवस्था तक पहुंचता कैसे है? रास्ता क्या है? हाँ, रास्ता बताया है। श्रोत इसके लिए आत्मनिमज्जन शब्द का इस्तेमाल करता है। आत्मनिमज्जन? हाँ, मतलब गहरा आत्मचिंतन, खुद में पूरी तरह डूब जाना, या आप कह सकते हैं गहन ध्यान। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये कोई आसान चीज नहीं है। मतलब ये सिर्फ गले में एक धागा पहन लेने जैसा बाहरी दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बल्कि इसे तो जगत में सबसे कठिन उपलब्धि कहा गया है। ये बात तो और वजन डालती है। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। जाहिर है। पर इतनी कठिनाई क्यों? मतलब क्या है इसमें ऐसा? शायद इसलिए क्योंकि आत्मनिमज्जन सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ये अपने अहंकार को, अपनी मैं को गलाने जैसा है। सांसारिक चीजों से मोह हटाकर उस परम तत्व ब्रह्म से जुड़ने की कोशिश है। ये आपकी बाहरी पहचान, आपका कुल, गोत्र, इन सब से ऊपर उठकर अपनी असली आध्यात्मिक पहचान को पाना है। इसीलिए श्रोत इसे सतही कर्मकांडों से बिल्कुल अलग रखता है और इसे सबसे बड़ी चुनौती मानता है। ये असल में खुद पर जीत पाने जैसा है। वाह! तो अगर हम इस पूरी बात को समेटें तो ये स्रोत हमें ब्राह्मणत्व की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखा रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये जन्म या परंपरा पर आधारित पहचान को मतलब चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि एक व्यक्तिगत कमाई हुई और बहुत गहरी आध्यात्मिक उपलब्धि है। बिल्कुल सही कहा। ये पहचान को बाहरी चीजों से हटाकर पूरी तरह से अंदरूनी साधना, अनुभव और उस ब्रह्म के साथ कनेक्शन पर ले जाता है। तो इस स्रोत से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि सच्चा ब्राह्मणत्व कोई विरासत में मिली चीज नहीं, बल्कि वो गहन आत्मखोज और आध्यात्मिक प्राप्ति का नतीजा है, शिखर है। हाँ, और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाता है। क्या? कि अगर किसी की पहचान बाहरी निशानों या वंश से न तय हो, जैसा कि ये स्रोत कह रहा है, बल्कि अंदरूनी स्थिति और साधना से तय हो, तो इसका उस व्यक्ति की खुद की नज़र में अपनी छवि पर और समाज में उसकी भूमिका पर क्या असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है।